हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह कब्ज करने का काम सौंपा है, और आज तक जितने भी इंसान इस दुनिया से जा चुके हैं उन तमाम की रूह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने ही कब्ज की है, फिर चाहे गरीब हो या अमीर और बच्चे हो या बूढ़े। आप अलैहिस्सलाम को कभी किसी की रूह कब्ज करने में कभी हिचकिचाहट नहीं हुई और कभी किसी पर रहम नहीं आया, लेकिन एक बार एक औरत की रूह कब्ज करते वक्त आपको रोना आ गया था और आपको उस औरत पर तरस आ गया था। आखिर ये वाकया कब पेश आया था, ये हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें और इसे आखिर तक जरूर देखें। एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलिकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इजराइल, क्या कभी किसी शख्स की रूह कब्ज करते वक्त आपको तरस आया है? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, 2 बार ऐसा वक्त आया है जब मुझे किसी की रूह कब्ज करते वक्त उन पर तरस आया था, लेकिन ए अल्लाह, आपका हुक्म था कि उनकी रूह कब्ज कर लूं, तो मैंने उनकी रूह कब्ज कर ली। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इजराइल, वो कौन से लोग थे जिनकी रूह कब्ज करते वक्त आपको तरस आया था? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे परवदिगार, पहली बार जब तब एक लोगों से भरी कश्ती समुद्र पर सवार थी और इन्हीं लोगों में एक ऐसी औरत थी जिसके यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला था। वो कश्ती समुद्र पर पुरसुकून चल रही थी, मगर कुछ देर बाद समुद्र में तूफान आ गया और कश्ती समुद्र की लहरों से टकराकर चुरा चुरा हो गई। उस कश्ती के सवार कुछ लोग पानी में गिर गए और कुछ लोग उस कश्ती के टुकड़ों पर खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। वो औरत जिसके यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला था, वो भी एक टुकड़े पर बेहोश पड़ी थी। वो तख्ता पानी में बहता हुआ जा रहा था और उसी बेहोशी की हालत में उस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद ए अल्लाह, तेरा हुक्म हुआ कि उस औरत की रूह कब्ज कर ली जाए। चुनांचा मैंने उस औरत की रूह कब्ज कर ली और वो बच्चा उसी तरह तख्ते पर पड़ा रहा। उस बेबस वक्त में मुझे रोना आ गया और मुझे उस बच्चे पर तरस आने लगा कि अब इतने मुश्किल वक्त में इस बच्चे का कौन मददगार होगा और ये बच्चा कैसे इस तूफान में हिफाजत से रहेगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इजराइल, दूसरी मर्तबा तुम्हें किस पर तरस आया था? तो मलिकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए मेरे परवरदिगार, दूसरी बार मुझे बादशाह शद्दाद पर बहुत तरस आया था, वो जिसने दुनिया में ही अपनी जन्नत बनाने का दावा किया था। जब उसकी जन्नत काफी सालों में बनकर तैयार हो गई और शद्दाद ने इरादा किया कि अब मैं अपनी जन्नत में जाऊंगा, तो ए मेरे अल्लाह, तभी तेरा हुक्म हुआ कि शद्दाद की रूह को कब्ज कर लो। उस वक्त मुझे उस पर बड़ा तरस आया कि अपनी जिंदगी के इतने सालों में उसने इस जन्नत को तैयार किया और इससे पहले कि वो इस जन्नत को देखता, तूने उसकी रूह कब्ज करने का हुक्म दे दिया और ए अल्लाह, तेरा हुक्म मिलते ही मैंने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलिकुल मौत से फरमाया कि ए इजराइल, तुझे शद्दाद की रूह निकालने पर अफसोस हुआ? तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे परवरदिगार, हाँ, उस वक्त मुझे अफसोस हुआ और उस पर तरस आया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इजराइल, क्या तुम जानते हो कि वो शद्दाद असल में कौन था? इस पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि वो कौन था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इजराइल, ये शद्दाद वही बच्चा था जिसकी माँ की तुमने उस तूफान में रूह कब्ज की थी और तुम्हें इस पर तरस आया था। उस वक्त मैंने उस तूफान से उस बच्चे को बचाया, उसे ताकतवर बनाया, उसे लोगों पर बादशाहत दी, सब कुछ इसे दिया, लेकिन इसके बावजूद ये एक काफिर बना और मेरे सामने सजदा करने को इनकार करता रहा और मुझसे बगावत करके अपने लिए जन्नत तैयार कर ली। ये सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को काफी हैरत हुई और उन्होंने बड़ी हैरानी से अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह, क्या ये वही बच्चा है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हाँ इजराइल, ये वही बच्चा था जिसे मैंने उस तूफान से बचाकर दुनिया जहाँ की बादशाहत दी और इसने सब कुछ देने वाले मुझसे ही बगावत की। ये वो 2 मौके थे जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को किसी की रूह कब्ज करते वक्त अफसोस हुआ था और इन पर तरस आया था। इस वाक़े से ये पता चलता है कि बेशक अल्लाह ताला ही अपनी हिकमत को जानता है। वो बखूबी जानता है कि किसे कब और कहाँ मौत देनी है और किसे जिंदगी देनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।